हम्म, चलो कोई नहीं, समझाता। तो भाई ये माइक चालू करना ऑन करना भूल गया मैं, गलती है, सॉरी। अब देखो मैंने क्या बताया, वो बोलता है कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है। वो पहली वस्तु को 16.2/3% लाभ पर, दूसरी को 14.2/7% हानि पर और तीसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। 16/2/3 क्या होता है? 1/6 फ्रैक्शन फॉर्म। 14/2/7 की क्या होती है भाई? 1/7। और 25% कितना होता है? 1/4। यानी कि 16 से 2/3% लाभ लेगा। लाभ कब लेगा? जब 6 की चीज को कितने में बेचेगा? 7 में। 6 की चीज 7 में बेचा, कितने का प्रॉफिट? 1 का। 14/2/7% की हानि, यानी कि 1/7। 1/7, 7 रुपए को कितने की हानि? 1। 7 की चीज कितने में बेचेगा? 6 में। हानि हो जाएगी। 25% लाभ कब लेगा? जब 4 के ऊपर कितने का लाभ? 1। 4 की चीज कितने में बेचेगा? 5। 1 रुपए का लाभ यहाँ कमाया, 1 की हानि यहाँ पर। तो उसने कंडीशन क्या बोले कि हर एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? सेम है, समान मूल्य पर बेचता है। विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? सेम। और यहाँ तो मेरा विक्रय मूल्य 7, 6 क्या था? 5 अलग अलग था। विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? सेम। सेम करने के लिए या तो इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। तो इनका एलसीएम भी यही आएगा, मल्टीप्लाई। या दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर 5 है, 6 और 7 अलग अलग है, तो 6 7 से गुणा कर दो। 6 7 की कमी है, 6 और 7 से क्या कर दिया? गुणा। इसके पास 6, 7 और 5 नहीं है, तो इसके पास 7 5 से गुणा कर दो। इसके पास 7 है, इसके पास 6 और 5 की कमी है, 6 और 5 से क्या कर दो? गुणा कर दो। कर दिया? देखो 6 7 5, 6 7 5, 6 7 5 आ गया। विक्रय मूल्य क्या हो गया? सेम। अगर विक्रय मूल्य यहाँ पर 6 5 से 30 से गुणा हुई है, तो क्रय मूल्य भी कितने गुणा? 30 गुणा। प्रॉफिट भी कितने गुणा? 30 गुणा। विक्रय मूल्य कितने गुणा? 35 गुणा। तो प्रॉफिट भी कितने, लॉस भी कितने गुणा? 35 गुणा। अब प्रॉफिट भी कितने गुणा, ना सॉरी, क्रय मूल्य भी कितने गुणा? 35 गुणा। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितने गुणा? 42 गुणा। तो यहाँ पर प्रॉफिट भी कितने गुणा? 42 गुणा। और विक्रय क्रय मूल्य भी कितने गुणा? 42 गुणा। जब मैंने इनको क्रय मूल्य गुणा की, तो भाई 30 गुणा 6 कितना आता है? ओहो, 110 आएगा भाई ये। 30 गुणा 6 कितना आता है? 180। कितना आएगा भाई? 180। 180 करो ये, तो ये आएगा 593। कितना आएगा? 500। ठीक है भाई। 30 गुणा 6 कितना आएगा? क्रय मूल्य 180। 35 गुणा 6 कितना आएगा? 245। यही आएगा। और 42 गुणा 4 कितना आएगा? 168। तो कुल कितने का लाभ और कितने की हानि? मैंने देखा 42 रुपए का लाभ यहाँ पर हुआ, 35 की हानि। तो ओवरऑल यहाँ तक कितने का प्रॉफिट हुआ? अभी 7 रुपए का। और 30 का लाभ यहाँ पर, तो टोटल कितना लाभ हुआ? 37 का। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। कुल क्रय मूल्य कितना भाई? 180 क्रय मूल्य ये रहा, 245 ये रहा, 168 ये रहा। मैंने जोड़ा 8 और 5 13 का 3, एक हासिल। 8 और 4 12 और 6 18 और 1 19 का 9, एक हासिल। एक और दो 3 और 1 4, एक हासिल। 4 और 1 5। तो ये कितना आएगा भाई? अब चल जाएगा ये 6 टाइम, तो 6 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, समझ में आया? मैं बता देता हूँ कितना आएगा। 6.23% आएगा भाई। ओके। तो मैंने बोला क्रय मूल्य समान मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य क्या करना है? सेम। अगर क्रय मूल्य सेम करने के लिए आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो प्रॉफिट भी उतने टाइम और क्रय मूल्य भी उतने टाइम। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य 35 गुना है, तो लॉस भी 35 गुना होगा और क्रय मूल्य भी कितने गुना? 35 गुना। अगर आप किसी नंबर को विक्रय मूल्य को 10 से गुणा करते हो, क्रय मूल्य को 10 से करते हो, समान नंबर से गुणा करते हो, तो उसके परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखना ये बात। ओके, कर लिया भाई? ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग? बोलो। ठीक है। क्या कह रहे हैं? हम्म? क्या हो गया? देखो एक दुकानदार, क्या हो गया?
30 इंटू 6 करेंगे 180 आएगा। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 1331 रुपए में बेचता है। रुपए में बेचता है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 1331 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 1331 रुपए में बेचता है। वह पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। वह पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। दूसरी वस्तु को वह पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए? अच्छा क्वेश्चन है ये। वह पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि उसे ना तो लाभ हो ना ही हानि? पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि ना लाभ हो ना ही हानि? करो। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 1331 रुपए में बेचता है। पहली वस्तु पर 10% लाभ प्राप्त करता है। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना ही हानि? करो। आवाज आ रही है ना? भाई पहली वस्तु को वो क्या करता है, 10% लाभ पर बेचता है। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि ना लाभ हो ना ही हानि? सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास? एसपी क्या दिया है? सेम है। क्या है? सेम। देखो भाई क्या कहता है, प्रत्येक वस्तु को 1331 रुपए में बेचा है, यानी कि हर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास? सेम है। क्या है? सेम है। वो क्या बोलता है कि उसने पहली वस्तु को 10% क्या बेचा? लाभ। 10% लाभ का मतलब क्या है? आप बोलोगे 1/10। ठीक है भाई? अरे यही है, यानी कि 10% लाभ का होगा तो 10 के ऊपर कितने का लाभ? 1 का। 10 की चीज कितने में बेचेगा भाई? 11 में। अरे बोलो, यहाँ पर 1 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। अरे बोलो। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस।
अब देखो एक बात बताओ, उसने प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचा 1331 रुपए में, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। अगर पहली चीज 10% लाभ पर बेचा, 10 की चीज कितने में बेचेगा, 11 में। यहां तक क्लियर है। मैंने बोला दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, ना तो उसे लाभ हो ना कोई हानि। एक बात बताओ, यहाँ पर कितने रुपए का लाभ कमाया, 1 का, और दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। यानी कि पहली वस्तु अगर 11 रुपए में बेची है तो दूसरी भी भाई कितने में बेचेगा, बेचेगा नहीं बेचेगा, अब बोलोगे 11 में बेचेगा। और 11 रुपए में बेचने पर उसे यहाँ पर कितने का लाभ हुआ, 1। भाई यहाँ पर 11 रुपए में बेचने पर अगर वो 1 रुपए की हानि हो जाएगी तो ना उसे लाभ होगा ना उसे हानि होगा, नहीं होगा। देखो 1 का लाभ यहाँ कमाया, 1 की हानि, दोनों का क्रम विक्रय मूल्य क्या है, सेम है नहीं है। भाई पहले पे 10% लाभ लेकर 10 की चीज कितने में बेचेगा, 11 में, कितने का प्रॉफिट, 1 का। अब वो बोलता है कि हर एक वस्तु को 1331 में बेचा गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। अगर पहली वस्तु को 11 रुपए में बेचा तो दूसरी वस्तु को कितने में बेचेगा, 11 में। अगर पहली पे 1 रुपए का लाभ कमाया तो दूसरी पे 1 रुपए की क्या कमाएगा, हानि। तभी तो वस्तु क्या खरीदेगा, तभी तो ना तो लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। 1 का लाभ यहाँ पर तो 1 की हानि। भाई कोई चीज आप 11 रुपए में बेच रहे हो, 1 की क्या हुई है, हानि, तो आपने खरीदा कितने में होगा, कितने में खरीदा होगा भाई। अरे कोई चीज आपने 11 रुपए में बेची है, 1 रुपए की क्या हुई, हानि, तो खरीदा कितने में होगा। पागल हो गए तुम लोग। दांत पाड़ देगा इनकी तरह। क्या ये एक है ना, बाहर जाके बैठा हुआ कोई बुढ़ा आदमी, उससे आके पूछ लो एक बार ये चीजें, अनपढ़ से जाके पूछ लो, जो कभी स्कूल में गया वो बता देगा कि हाँ भाई कोई चीज 11 रुपए की बेची है, 1 का लॉस हुआ तो मैंने कितने में खरीदी। अरे आप अपने आप से खुद से चीज सोचो कि भाई मैंने कोई चीज 11 रुपए में बेच दी और मुझे 1 रुपए की क्या हुई, तो खरीदा कितने में होगा, 12 में नहीं खरीदा होगा क्या। अगर हर चीज किताबें ज्ञान जरूरी है कि कुछ तो कॉमन सेंस होगा, थोड़ा बहुत तो भगवान ने दिला दिया होगा कि भाई मैंने ये पेन है, मैंने ये पेन 11 रुपए में बेच दिया, 1 का क्या हो गया लॉस, या मैं तो 1 रुपए का लॉस खा लिया, मैं तो खरीद के 12 में लाया था इसको, कॉमन सी बात है। और हानि क्या लिखा है मैंने आपको, हानि का बोल दी, कॉस्ट प्राइस में से क्या घटाएंगे, सेलिंग प्राइस। हानि कितने की हुई, 1 की, पता नहीं, बेचा कितने में, 11 में, सेलिंग प्राइस कितना है, 11, इधर 11 हजार की किसका हो गया, 1 हो गया, इधर कितना आ गया, 12, एक ये ना 11 हजार की किसका हो गया, प्लस का, 11 रेट 12। अगर बुक खोलते हो, किताब को खोलते हो तो क्या जरूरत है इसकी लिखने की, कोई मतलब है इसका लिखने का, अरे बताओ ना, मतलब है क्या। प्यार से पढ़ा तो समझते नहीं, मजाक करता हूं तो समझते नहीं, गुस्सा करो दिक्कत होती तुम लोगों को। किसी से पूछ लो, कोई भी इंसान है दुनिया में, किसी भी इंसान जाकर पूछ लो कि भाई चलो कोई चीज 11 रुपए में बेच रहा हूँ और 1 का लॉस हुआ तो खरीदे कितने में होगा, 12 में। कोई चीज मैं 20 रुपए में बेच रहा हूँ, कितने में बेच रहा हूँ, 20, 3 रुपए का मुझे क्या हुआ लॉस, तो खरीदा कितने में होगा, 23 में। पर मुझे तो 3 का लॉस होगा। अब कोई चीज मैं बेच रहा हूँ 20 में, खरीदा कितने में होगा, 17 में। अरे 17 में खरीद रहे हो, 20 में बेच रहे हो, तो कौन सी बात है, प्रॉफिट हुआ है। हानि का बोल भाई, आप ज्यादा में खरीदोगे कम में बेचोगे तो हानि होगी, और कम में खरीदोगे ज्यादा में बेचोगे तो क्या होगा, क्या होगा, कम में खरीद रहे हो ज्यादा में बेच रहे हो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसमें समझ क्या चीज है रखने वाली बात। पहले तो कितने का लाभ, 10%, 10 की चीज कितने में बेचेगा, 11 में, कितने का प्रॉफिट, 1 रुपए का प्रॉफिट, कितने का, 1 का। अब दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि पे बेचा जाए, ना लॉस हो ना प्रॉफिट, पर दोनों की कंडीशन क्या दी थी, सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। भाई यहाँ पर अगर 11 में बेचा है तो दूसरी वस्तु को कितने में बेचेगा, 11 में। 11 रुपए में बेचने पर यहाँ पर कितने का लाभ हुआ, 1 का, तो यहाँ पर 1 की हानि होगी, तभी तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस। कोई चीज आप 11 में बेची है, 1 का लॉस, तो खरीदा कितने में होगा, 12 में। तो अब कितने का लॉस हुआ, आप बोलोगे भाई लॉस हो गया 1 रुपए का, कितने रुपए का, 1। और प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे होता है,
क्रय मूल्य पे। एक का लॉस है कितने के ऊपर, 12 पे। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा, 100 से। उड़ा दो 4 से, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे कितना, 25। 25/3 कितना होता है भाई, आप बोलोगे 8 सही 1/3%। या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, या 8.33%, दोनों एक ही बात है। ठीक है। अगर भाई जिस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो, जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग ये लगता है ना अभी कि मेरी जॉब लग जाएगी, जिंदगी में दिमाग में से निकाल दो ये बात। सच्चाई बोल रहा हूं, मुंह पे बोल रहा हूं। टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो अपना। और टाइम सबसे जरूरी बात, जो टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको वो झूठी तसल्ली नहीं दूंगा कि कोई नहीं, आप मेहनत करोगे सिलेक्शन हो जाएगा। हमने कमजोर से कमजोर बच्चों को पढ़ाया है, उनका सिलेक्शन हो गया। वो सिर्फ फीस लेने के लिए करते हैं भाई। ये दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओ, किसी में सीरीजी प्रीजी जो भी है, कोई भी और भी बहुत सारे हैं। मुझे टाइम चाहिए, वो चाहिए, कोई। पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, जब आपका सिलेक्शन होगा। अगर सोचो मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, नहीं कराऊंगा, नहीं परसेंट नहीं करा सकता आपका सिलेक्शन। ठीक है, कुछ भी झक मार लो यहाँ पर। जब तक आप बुक नहीं खोलोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ नहीं होना तुम्हारा। कल ही रोया मैं, एक चीज को कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 10 बार। कल ही बोल के गया मैं ये बात। थोड़ा जैसे जाते उठ के आ जाते हो वैसे। ये पता नहीं कि 11 में बेचा, एक का लॉस 12 में खरीद दोगे, ये नहीं पता तुम लोगों को। जो घटा करने नहीं आती। कर रहे हो ग्रेजुएशन, बनोगे टीचर, क्या पढ़ाओगे बच्चों जाके ये। हाँ मजाक करो, मैं मजाक कर रहा हूँ। दांत पाड़ेंगे, खी करेंगे, मजा लेके चल जाएंगे। अगले उठ के आ जाएंगे, चलो पढ़ लिया। ऐसे बनेगा पुलिस में तू, ऐसे लगेगा भाई। तो नहीं आती तो फिर, सिलेबस में नहीं है। अरे तो नहीं है तो फिर रीजनिंग तो है। तेरे क्या दिक्कत है, तुझे क्या समझ नहीं आया इसमें भाई। अरे खुद से सोचो कि अब मैंने मान लो तुम एक छोटी सी चीज लेके देखो, अपना पेन कॉपी किताब कुछ भी। एक मान लो चॉकलेट लेके आए हो, चॉकलेट आप 15 रुपए की बेच रहे हो। मैं बोल दूं 5 रुपए की, क्या हुई, हाँ नहीं 15 में बेची तो खरीदा कितने होगा, 20 में खरीदा होगा भाई। भाई जिस हिसाब से पढ़ रहे हो, उस हिसाब से आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। और मेरे भाई, और रीजनिंग के लिए भी मैथ आना जरूरी है। ठीक है। हाँ चलो ठीक है, आपका डाइस का टॉपिक है, हो जाएगा। सिटी अरेंजमेंट है, हो जाएगा। सिलोजिज्म है, हो जाएगा। सिलोजिज्म में थोड़ा बहुत लगता है। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग है, आपको नंबर याद होने चाहिए। जैसे ई कितने नंबर पाता है, 5 पे। यू कितने पाता है, 21 पे। पी कितने का आता है, 16 पे। एम कितने पाता है, 13 पे। ऐसे याद होने चाहिए सारी चीजें। ठीक है। डिकोडिंग सीरीज कहां से करेगा, ये बता। सीरीज सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो सीरीज के आते हैं, मिसिंग नंबर के आते हैं। वो कैसे करेगा भाई, वो पूरा मैथ है। सीरीज आपके जब जब आप कर पाओगे, मिसिंग नंबर आप जब कर पाओगे, जब आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। हाँ भाई ये नंबर इतना ज्यादा है, ये नंबर इतना ज्यादा है, ये नंबर इतना कम है, ये नंबर इतना कम है, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 5 गुना है। ऐसे नंबर चल रहे हैं। आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है। तो थोड़ा पढ़ो यार, मन लगा के करो भाई। ऐसे नहीं चलेगा काम जैसे तुम लोग कर रहे हो। इससे अच्छा तरीके से पूरे पूरे ब्रह्मांड में नहीं है अभी तक। और इससे आसान क्या बताओ आप लोगों को भाई, 10% लाभ, 10 की चीज 11 में बेचा है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। अगर पहले 11 बेचेगा तो दूसरे कितने बेचनी पड़ेगी, 11 में। भाई जब तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सेम। विक्रय मूल्य क्या कर दिया, सेम। अब मुझे ना तो प्रॉफिट चाहिए, ना क्या चाहिए, लॉस। अगर मैं यहाँ पर 1 रुपए कमा रहा हूं, तो मैं यहाँ पर 1 का क्या करूंगा, लॉस करूंगा, लॉस। 11 में बेचा, 1 का लॉस तो खरीदा कितने में हो गया, 12 में। कितने की हानि, 1 रुपए की हानि, कितने के ऊपर, 12 पे। 1/12 क्या होता है, 8 से 1/3% लिखा रखा है।
लिखो, गुस्सा मत दिलाया करो यार ऐसे। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है। प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु को 37.5%, 37.5% लाभ पर, या इसको मैं लिख सकता हूं 37.1/2% लाभ पर बेचता है। पहली वस्तु को 37.5% लाभ पर बेचता है। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए? तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए? दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि ना तो ना प्रॉफिट हो ना लॉस, ना हानि हो ना लाभ। अभी क्या कर रहे हो आप? सुन, क्या क्या ग्रेजुएशन चल रही है? कौन सी ईयर है? फर्स्ट ईयर। तीनों बी ए? ठीक है। उधर पीछे? ठीक है। एक बात बता रहा हूं, मानो या ना मानो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपकी मर्जी है, करो ना करो, मत करो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर जिस हिसाब से जो आपकी जो तैयारी कर रहे हो, जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो ना, अगर आप ऐसा पढ़ रहे हो ना, लिख के ले लो, आपका नहीं लगने वाली जॉब जिंदगी में नहीं लगेगी। कि आप 10 साल 20 साल पढ़ लो, जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो, जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो, जिस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हो, जा रहे हो, उठ के आ रहे हो, आपको नहीं लगने वाली जॉब। बुरा लगे सच लगे, सच बोल रहा हूँ ये बात। और ये बात आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी, कि अगर मैं आप जैसे पढ़ता हूँ, मेरा नहीं लगती, नहीं लगे जिंदगी में जॉब, किसी की नहीं लगे, आपकी नहीं, किसी की नहीं लगे जैसे आप पढ़ रहे हो हिसाब से। जाके देखो लाइब्रेरी में बच्चे 8 बजे आ जाते हैं, रात के 9 9 बजे जाते हैं, 11 11 बजे जा रहे हैं, 12 12 बजे। बीच में थोड़ी बहुत देर रोटी खाने के लिए, चाय पीने के लिए चल 2 घंटे 3 घंटे पढ़े, चाय पी ली, पढ़ने लग गए, चाय पी ली, पढ़ने लग गए, रोटी खा ली, पढ़ने लग गए। 12 12 घंटे बैठे हैं जाके लाइब्रेरी में, जाके देख लो हिसाब किताब। हाँ, अगर दिमाग में ये वहम है कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो मेरे दिमाग में घुस जाएगा, नहीं घुसेगा भाई। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, बुक उठाओ, खुद से प्रैक्टिस करो, जितना हो उसको उतना प्रैक्टिस करो। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये नहीं कि क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया, क्वेश्चन लिख दिया, बैठ गए। कब बताएगा? जल्दी बता। हाँ, मेरा हो गया। खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन को लिखा करो, खुद से ट्राई करो, गलत सही करो। गलती हो रही होने दो। जब तक गलती नहीं करोगे नहीं सीखोगे। आप पैदा होते चलने लग गए थे? चलने लगे थे क्या? नहीं, 1 साल 1.5 साल लग गया होगा। और जैसे ही आपने कदम उठाया, 2 कदम चल के बाद गिरे थे, चलने लग गए थे सीधा। गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर चले, उठे गिरे चले, उठे गिरे चले। तो वही सिस्टम यहाँ पर है, जितना गलती करोगे सही करोगे, गलत करोगे सही करोगे, गलत करोगे गलती करते करते सीखते जाओगे, बिल्कुल क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाओगे। अगर गलती नहीं करोगे तो फिर कैसे सीखोगे? सीखोगे? ऐसा कोई ब्रह्मांड में कोई इंसान नहीं है जिसने गलती नहीं की हो, या जिसने जिसने पहली बार में सारी चीजें ठीक कर ली हो, है? तो फिर डरते क्यों हो गलती से? हो रही होने दो। कोई खा जाऊंगा मैं तुम लोगों के? हाँ, गलती होगी तो बड़ी, मैं खुद कहता हूँ गलती करो, हाथ पैर चलाओ, क्वेश्चन को करो, खुद से करो, गलती होगी होने दो। जब तक गलती नहीं करोगे नहीं सीखोगे, नहीं सीखोगे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। पंडित भाई, सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूं उधर से। ये हो गया कुछ?
अगर तेरे को अगर ये बता एक बात, सिंपल सी बात है, चल तू पुलिस के लिए कर रहा है, ठीक है, राजस्थान पुलिस के लिए कर रहा है, मैं तेरी बात करता हूँ, ठीक है भाई, मान लिया इसमें मैथ नहीं आती, मुझे पता है ये बात, ये बात मुझे पहले से पता है, पहले दिन से, ठीक है, मुझे पता है नहीं आती, ठीक है, तेरी बात मैंने मान ली। भाई पुलिस का एग्जाम किसके थ्रू होगा? सीटेट के थ्रू होगा ना, सीईटी के थ्रू होगा, अरे होगा भाई, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। सीईटी में मैथ आता नहीं आता? आता है। आप अगर सीईटी क्वालिफाई है तो ही आप पुलिस का एग्जाम दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। अब सीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट भी रहेगा सीईटी में, अन्य सब्जेक्ट भी रहेगा, इसको क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स के कितने आते हैं? मैथ्स के कम 30 क्वेश्चन, ठीक है, 150 क्वेश्चन है, 5 सब्जेक्ट होंगे आपके पास, चल 30 क्वेश्चन आप छोड़ दिए, अब आप कितने क्वेश्चन चल गए? 120 पे। अब आपको कितने करने हैं? 120। 120 के 120 कर देगा, ठीक है, एक दो ठीक हो जाएंगे, दो चार ठीक हो जाएंगे मान लिए, फिर बाकी इसमें इंग्लिश भी आती होगी, आती है इंग्लिश? यही तो दिक्कत है, मैं कर लूंगा, जाती इंग्लिश। दिक्कत ये तुम लोगों को समझाओ तो तुम मानते नहीं हो, समझते नहीं हो चीजों को, मैं जो समझाना चाह रहा हूं तुम समझ नहीं रहे हो। मैं जो तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ ना, वो तुम्हारे खोपड़ी में जा ही नहीं रहा है, और सब्जेक्ट भी जो है, जिस दिन रीजनिंग करेगा ना उस दिन मेरे से बताइए कि हाँ सर मैथ जरूरी है या नहीं, उस दिन बताऊंगा मैं, और उस दिन फिर ये मत पूछना कि सर ये आया क्यों, रीजनिंग मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो नंबर सीरीज से बनते हैं, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ऐसे इसके बीच क्या गैप है, अगला नंबर कौन सा आएगा, ये नंबर चलते हैं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन देता अकेला। सीटिंग अरेंजमेंट, आपको सीटिंग बैठाने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ रहा है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे जब आपका मैथ होगा। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा नहीं होगा, कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो तो आपको मैथ लगाना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग पूरा मैथ में चलेगा, कि सोचो कि हाँ भाई लिख के दे दिया ए सी ई, बताओ इसके बाद क्या आएगा, 1 3 5 7 7 पे क्या आ जाएगा? जी, हो गया, जी आ गया। ये लाख के बराबर क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन दुनिया करके आएगी, इससे कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला, कंपटीशन बढ़ेगा अच्छे क्वेश्चन से, इससे कंपटीशन को फर्क पड़ेगा, दुनिया को बता भाई यहाँ पर जी आएगा, भाई ए छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, डी छोड़ दिया, एफ छोड़ दिया, अब क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। ये 1 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, 7 नंबर आ जाएगा, सब क्वेश्चन करके आएंगे, सबका ठीक है, इससे फर्क पड़ा कंपटीशन पे? अरे पड़ेगा, फिर क्वेश्चन लिख दिया भाई, 2 × 2 बताओ कितना आएगा? 20 लाख बच्चे बैठे एग्जाम में बैठे हैं, 20 के 20 लाख करेंगे, कोई फर्क पड़ा? फर्क पड़ा क्या? अब फर्क पड़ जाएगा, यहां पर पड़ जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसे दे देता हूं, अब फर्क पड़ जाएगा क्वेश्चन पे। करो, दिक्कत ये है ना, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बता रहा हूं, क्या नहीं, सुनने को तैयार ही नहीं हो। जीएस ऐसा सब्जेक्ट है, अब झक मार लो 50% नंबर आएंगे, यही है जीएस, यही होगा है भाई, जीएस नहीं पता? अरे जीएस का मतलब होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, साइंस में क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, एक आती स्टैटिस्टिक्स जीके, ठीक है, ये 5 हो गए,
ये तो हो गया। अब आपके राजस्थान की जीएस अलग है। हो गई राजस्थान की जीएस। पढ़ो, कितना पढ़ोगे भाई, पढ़ो, करो 30 क्वेश्चन। हर चीज क्वेश्चन है, राजस्थान के हर जी के क्वेश्चन है, तो रटो कितना रटोगे। 50% नंबर आते हैं जीएस में। यूपीएससी का एग्जाम होता है, होता है यूपीएससी का एग्जाम, होता है ना। आईएएस के लिए, इनके लिए, इसमें जीएस आती है भाई। इसमें क्या आती है, जीएस। बाद में ऑप्शनल भी आता है, जीएस आती है। मैथ ना के बराबर आता है, तो तू बोल रहा है मैथ ना के बराबर आता है। आसान क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आसान। जिसका थोड़ा बहुत मैथ है कर लेते हैं, स्किप भी कर देते हैं बच्चे, छोड़ देते हैं। निकाल। जिसका 50% नंबर आते हैं ना, वो तो आईएएस बन जाता है इसमें। 50% वाले तो आईएएस बन जाते हैं। सोच अब, जीएस और सब्जेक्ट भी तो है जीएस। दुनिया डरती है इससे, हर कोई डरता है भाई। जीएस बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, बहुत ज्यादा। कितना पढ़ोगे, कितना याद करोगे आप। कौन सा मंदिर कहां पर है, पूछ लेंगे, दुनिया भर के मंदिर है। कौन सा ये मेला कहाँ लगता है, कौन सा पार्क कहाँ स्थित है। ये पूरी हिस्ट्री पढ़, पूरी बायो पढ़, पूरी फिजिक्स पढ़, पूरी केमिस्ट्री पढ़। पढ़ो, क्या पढ़ोगे। समझ में नहीं आ रही चीज, एक चीज से भाई, ठीक है पढ़नी ये भी जरूरी है। इसके बिना भी सिलेक्शन नहीं होगा आपका, जीएस के बिना भी। और होना इसके बिना भी नहीं है। ये चीज ऐसी है, आप इसमें लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड चीजें, आप लिमिटेड तरीके हैं। आपने तरीके लगाए, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन पकड़ना सीख गए ना, कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन ऐसे पकड़ना है, खत्म। ये आपको शॉर्ट ही देता है। इंग्लिश या इंग्लिश में आपको चीजें पढ़ी हुई है, ग्रामर के रूल याद है, ग्रामर है, ग्रामर को पढ़ो, उसको समझो, उसके रूल याद करो। रूल याद कर, आप एरर दिखा, सीधे एरर मार दो कि यहाँ पर ये गलती है भाई। वन वर्ड, आपने वन वर्ड पढ़ा, इसको मतलब पता है, मतलब पढ़ा, ऑप्शन देखा, इस इन दोनों का मतलब सेम है, ये ठीक है। एंट्रेंस पूछा, उसका उल्टा कर दें। वन वर्ड पढ़ा आपने, पढ़ा है, याद है। ठीक है, नहीं करना मत करो भाई। मैं गलत हूं जो तुम्हें बता रहा हूँ, गलत शिक्षा दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तुम जॉब लगो, है ना, नहीं चाहता हूँ मैं। क्या कहता है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु को 37.5% लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचा जाए कि ना लाभ हो ना ही हानि। अब देखो भाई, 37.37 से 1/2% का होता है 3/8। होता नहीं होता, होता नहीं होता भाई। आया कैसे देख लो एक बार, मैं लिखो नहीं लिखा है तो बता देता हूँ। 37 दूनी 74 और कितना आएगा भाई, 75 आएगा, नहीं आएगा। अरे बोलो, 37 दूनी 74 और एक 75। परसेंट हटाने के लिए किससे बात करेंगे भाई, 100 से। 25 से काटो, 25 दिया 75, 25 को 100, तो कितना है भाई, 3/8 आया, नहीं आया। अरे 4 दूनी 8 हो गया, 3 का 3, ठीक है। 3/8 यानी कि लाभ हो रहा है, यानी कि 8 की चीज को कितने में बेचेगा भाई, 8 के ऊपर कितने का लाभ, 3 का। भाई लाभ हो रहा है, यानी कि 8 के ऊपर कितने का लाभ, 3 का, यानी कि 8 के ऊपर 3 का लाभ, तो 8 की चीज कितने में बेचेगा। अरे बोलो कितने में बेचेगा। अरे एक तो ना मुंह में से बोल दिया करो, तुम लोग ना मरे नहीं पड़े हो। बोलोगे तो कुछ चीज याद रहेगी, क्या मैंने ये बोला, कुछ तो सीखोगे। मुर्दों की तरह बैठ रहते हो कि 8 के ऊपर कितने का लाभ, तो 8 की चीज कितने में बेचेगा, 11 में। अब दो दोस्तों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। अगर पहले चीज 11 में बेची तो दूसरी भी कितने में बेचेगा भाई। अरे तभी तो विक्रय मूल्य क्या आएगा, सेम। पर पहले चीज अगर 11 में बेचे, दूसरी भी कितने में बेचेगा। अब वो क्या कहता है, ना तो मुझे प्रॉफिट चाहिए, ना मुझे क्या चाहिए, लॉस चाहिए। अगर वो एक पे 3 कमा रहा है, तो दूसरे पे 3 के क्या करेगा, अरे 3 का क्या हो जाएगी, हानि। कोई चीज आप 11 रुपए में बेच रहे हो, 3 की हानि हुई, तो खरीदा कितने में। या तो 3 का लॉस होगा, या 3 की हानि, यही होता है ना। 11 में या तो 3 जोड़ो या 3 घटाओ, इतना कर लेना। मूर्ख लोगो इतना कर लेना, क्या करना, या तो 3 जोड़ो या 3 घटाओ। 11 में 3 जोड़े कितना आएगा भाई, 14, और 3 घटाते कितना आएगा, 8, कितना आएगा। ये बताओ, अगर मैं 8 की चीज 11 में बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा या हानि।
अरे लाभ होगा या हानि? लाभ होगा। पर मुझे तो चाहिए क्या? हानि। अगर मैं 14 की चीज 11 बेचूंगा तो मेरी हानि होगी नहीं होगी? होगी। होगी हानि। ठीक है। अगर पढ़ना है, नहीं ईमानदारी से पढ़ना है तो पढ़ के आया करो, नहीं वैसे मत आया करो। सच कह रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करो भाई वैसा। अपना कोई काम धंधा सीख लो, कोई ऐसा काम सीख लो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपका मन है। भाई अभी सिखाया यार, 11 की चीज एक का लॉस कितने में खरीदा होगा? 12 में। फिर वही गलती कर रहे हो। 11 में बेचा है, 3 की हानि, खरीदा कितने में होगा? 14 में। तो कितने का लॉस हो गया भाई? आप बोलोगे भाई 3 रुपए का लॉस हो गया। लॉस किस पे होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 14। परसेंट निकालने के लिए किससे जुड़ा? 100 से। 2 से काटेंगे कितनी बार? 7 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार? 10 बार। तो कितना आएगा भाई? 150/7। 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। ऊपर से कितना लिया? 0। एक और 0 10। 7 एकम 10 7। बचा कितना? 3। 21 सही 3/7% की उसे क्या होगी? हानि। अगर दूसरी वस्तु को 21 सही 3/7% की हानि पर बेचेगा तो उसे ना लॉस होगा ना। ठीक है। आया? करो। थोड़ा पढ़ लिया करो भाई। अब भी टाइम है, सब कुछ है। ये टाइम निकल गया फिर टाइम नहीं आएगा वापस। मतलब क्या करता है घर? को काम करना होता है तो ठीक। ठीक है। आज जो भी पढ़ रहा है उसको बार बार पढ़। समझ में आया? जो भी पढ़ रहा है उसको बार बार पढ़ा कर। ठीक है। अगर तेरे को मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है ना, मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो एक काम कर तू। जैसे मैं तू तेरे को सिर्फ पुलिस का एग्जाम देना, इसके अलावा कुछ और नहीं देना? बस पुलिस का देना है। इधर देख कर तू को क्या करना है तेरे को। एक तो तेरे को सारे नंबर याद होने चाहिए, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये नंबर ये नंबर। तो मैं लिखवा रखा है सबसे पहले क्लास में, पूर्ण संख्या सबसे छोटी संख्या ये 0 स्टार्ट होती है। अब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। एक एक तेरे को क्या करना है, हर नंबर के बीच में जोड़ घटाने चाहिए तेरे को। क्या आने चाहिए? जोड़ घटा। बस 2 4 गुना ये, मतलब कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है? कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन करनी है। जोड़ घटानी चाहिए। 2 गुना है ये इसका 2 गुना है, ये इसका 3 गुना। टेबल याद होनी चाहिए तो देखो, टेबल जोड़ घटा करने आनी चाहिए। ठीक है। एक तेरे को वर्ग याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? वर्ग। और एक तेरे को घन याद होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूं 5 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे 25। मैं बोलता हूँ 19 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे 361। ठीक है। ऐसे वर्ग याद होने चाहिए। एक घन याद होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं 5 का घन कितना होता है, आप बोलोगे 125। कितना आएगा? 100। ये घन याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए आपके। कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। भाई ये इसका 3 गुना, ये इसका 4 गुना, ये इसका 5 गुना, तो अगला नंबर कितना आएगा? 6 गुना। कितना आएगा? भाई एक एक गुना बढ़ते जा रहे हैं तो अगला नंबर क्या आएगा? ऐसे। ठीक है। ये कर लेगा तो भी तेरा काम हो जाएगा रीजनिंग में। देखो ये नहीं पढ़ना, मत पढ़। बहन जी बनेगी, बहन जी। बहन जी बनना है। हम्म। धनराज। ओ धनराज, देख मेरे भाई, तुझे बुरा लगे सच लगे पर मैं सच बताता हूँ। मैं और तो ये नहीं कि तुम्हारे आंख में मिर्च डाल रहा हूँ तो झूठे तसल्ली दूंगा, तुम्हारे पैसे लूंगा। मुझे कोई नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे 1 रुपए भी। और शायद मैं सर से पूछना, मैं नाक के बराबर पैसे में पढ़ा रहा हूँ। नाक के बराबर। ये बात बता देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है। अब भी कह रहा हूँ, अभी तुम्हारे पास टाइम है, ये टाइम निकल गया फिर नहीं आएगा। एक बड़े भाई की तरह राय मान लो मेरी। और क्या है? हाँ भाई 20,000 रुपये दो, 5,000 दो, 10,000 दो, तीन, फिर 5,000 रुपये 3 महीने बाद दे देना। हाँ, पूरी तैयारी करवाएंगे। आप जैसे कि पूछने के लिए जाओगे, हमारे टेस्ट सीरीज है। ठीक है। इतनी बार सिलेबस कराएंगे, जब तक एग्जाम होगा जब तक पढ़ाएंगे, जब तक ये चलेगा। ना आपसे कोई टेस्ट में पूछने वाला, टेस्ट जा रहे हो दे रहे हो, क्या सॉल्यूशन है, क्या है, कितने नंबर है, कोई सीरीज नहीं, कोई रैंक नहीं, कुछ नहीं आएगा आपके पास। आता है? ना कोई देता है। आप एडमिशन ले लिया, आपको पूछने वाला तक नहीं होता कोचिंग इंस्टीट्यूट में बड़े बड़ों में। छोटों में तो चल, जैसे आप लोग 30 40 जो बैठे, मेरे को सबका चेहरा याद है।
है नहीं है? अब मैं हर वक्त तुम्हारा नाम लेता रहता हूँ बार बार, किसी को कोई मतलब नहीं, मैं बड़े में बड़ा का आया हूं। और सबसे मजेदार बताऊं बात क्या है, पशु परिचर का एग्जाम था थोड़े दिनों पहले, सी टेट का, सीईटी वाले भी, एसआई वाले, ठीक है, पशु परिचर के, सीईटी के, एसआई के, और वो आरएस की तैयारी कर रहे थे, और पटवारी, इस सारे के सारे एक साथ मेरी क्लास में बैठ के पढ़ रहे थे। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसका आरएस से कोई संबंध नहीं है, एसआई में उससे कोई संबंध नहीं है, पटवारी में है, सी टेट में है, और जिनका जो जो पशु परिचर में वो हल्का मैथ आता है, मेरे को बोला गया इतने टाइम में ये कराना वो कराना, जो भी कुछ भी है मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये उनसे इसका संबंध नहीं है। सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं, और इसके अलावा कुछ और की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ से रीट रीट के लिए भी है। और कुछ बच्चे ऐसे जो रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास उनका सिलेबस मैथ है ही नहीं, वो भी बैठा रखे हैं। ये चलता है, बताओ। और एक लड़की है, मेरे को एक लड़की मिली थी, मैं जैसे गुड़िया को लेने के लिए जा रहा था, रोड पे जा रहा था, आरएस वगैरह की इनके लिए फीस वगैरह थी 25-30 हजार रुपये, जो भी फीस लेते हैं इतनी होगी ना यहाँ पर, लेते जो भी फीस है किसी की भी है, सच कम मार कर हाथ में मेरे, झूठ नहीं बोलूंगा मैं आप लोगों को। एक लड़की रोने लगी मेरे सामने कि सर सिलेबस होता है, हमारा सिलेबस नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, क्लास के लिए बोलते हैं उसके टीचर नहीं है, उसके टीचर नहीं है, टीचर के लिए बोलते हैं लग जाएंगी, बार बार एक ही टीचर आर्ट एंड कल्चर क्लास लगा रहे हैं। यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के टीचर भरे पड़े हैं, है नहीं है? दुनिया भर के टीचर आर्ट एंड कल्चर के, जिसको कुछ नहीं है जीके याद करो पढ़ा दो, आर्ट एंड कल्चर। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो डिट्टो कॉपी छाप रखे हैं ना, कॉपी छाप रखी है, डिट्टो को डिट्टो अक्षर मिलेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं मिलेगा। बताओ, मतलब इकोनॉमिक्स पॉलिटी की क्लास तक नहीं हुई हमारी, और वो आरएस की तैयारी करवा रहे हैं, आरएस की क्लास चल रही है। किस क्या मतलब, पैसों से मतलब है? ये नहीं देखेगा बच्चे की जिंदगी क्या खराब होनी है, इसकी जिंदगी क्या है, कल को कहाँ जाएगा ये? घर वाले कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारा बच्चा तैयारी कर रहा है, होगा नहीं होगा। तो भाई मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, पढ़ो तो मन लगा के पढ़ो, नहीं पढ़ो तो बिल्कुल मत पढ़ो, समझ में आया? या कुछ हमारा ऐसा काम धंधा सीख लो जिसमें आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, वो चीज आपको अच्छे से आती है, या नहीं आती है तो थोड़ा बहुत आती है, उस पर 2 साल 3 साल 4 साल काम करो, ताकि आप सीख जाओ, आप इसमें परफेक्ट बन जाओ, फिर अपना काम को संभाल लो। क्योंकि अभी आपकी एज है, होते ही अभी तो आप लोग कितने 20-21 साल होंगे, 20, 19, ले क्या उम्र है तुम्हारी? अच्छे से पढ़ो ना मन लगा के, अभी तो तुम्हारे नसों में बोलता हुआ खून दौड़ रहा है ना? 19-20 साल के सारे मौज मस्ती करो करो, घूमना है घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके साथ टाइम भी पढ़ाई भी करो, समझ में आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लो सर, देखो एक क्वेश्चन और, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु का समान मूल्य पर बेचता है। एक दुकान, अब देखो समान मूल्य वाले जो क्वेश्चन बनते थे मैंने बना दिया आपके, समान मूल्य पर बेचता है, वह पहली वस्तु को 11 सही 1/9% हानि पर बेचता है, 11 सही 1/9% हानि पर बेचता है। 11 सही 1/9% हानि पर बेचता है, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए? पहली वस्तु को 11 सही 1/9% हानि पर बेचता है, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए? कि उसे ना तो लाभ हो ना हानि। और एक बात और, इधर देखो,
तुम लोग कुछ करो मत करो, फिलहाल डेली 10 से 15 मिनट, 10 से कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन का मतलब समझते हो? जोड़ घटा गुणा भाग करना। समझ में आया? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर मैथ सीखना है, मैथ में कुछ करना है, तो थोड़ा बहुत अगर पेपर में कुछ सोल्व करना है, जैसे स्टार्टिंग में गुणा करनी है, 2 की 3 से गुणा करो, 6 आया। ये छोटे छोटे नंबर बढ़ा के चलो, फिर 0.2 की गुणा करो 3 से। आप बोलोगे पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, 3 दूनी कितना आया? 6। पॉइंट बाद कितने अंक है? एक, पीछे से एक अंक छोड़ दो, 0.6। ऐसे नंबर गुणा करके चलनी है, भाग करके सीखना है, पॉइंटों में भाग करके सीखना है, भिन्न को सोल्व करना है, जोड़ घटा करनी है, ठीक है? आपकी मैथ बहुत अच्छी होती आएगी। तो टाइम लगेगा, आपको दिक्कत आएगी कि मेरा आंसर ठीक है गलत है, कैलकुलेटर कैलकुलेटर पे चेक कर लो। समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट करनी है बस। स्टार्टिंग करनी है बिल्कुल हल्के हल्के छोटे छोटे नंबरों से। 2 जमा 5 7 होता है, 9 जमा 8 13 होता है, 13 प्लस 5 कितना होता है? -2 प्लस 3, ऐसे जोड़ना है, ठीक है? देखना आपको स्टार्टिंग में भी मुश्किल दिक्कत लगेगी, 1 महीना 10 दिन 15 दिन 20 दिन दिक्कत आएगी, 20 दिन बाद आप बोलोगे अच्छा लगता है, अब मैं चीजों को जल्दी जल्दी समझ जाऊंगा। समझ में आया? पंडित ये कंटिन्यू करना है। रीजनिंग के लिए देखो, रीजनिंग के लिए तो सबसे बेस्ट है ये। पहले उसको कितने परसेंट हानि पे बेचा गया? 11 से 1/9% की हानि। 11 से 1/9 कितना होता है भाई? 1/9। यानी कि 9 रुपए के ऊपर कितने की हानि? एक। तो 9 की चीज कितने में बेचेगा भाई? 8 में। कितने की हानि हुई? 1 रुपए। वही नहीं हुआ हानि? हो गई हानि। अब वो भाई दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, ना उसे लाभ हो ना उसे हानि। पर विक्रय मूल्य दोनों का क्या है? सेम। अगर ये वस्तु 8 में बेचे, दूसरी वस्तु कितने में बेचेगा भाई? 8 में। अगर यहाँ पर एक की हानि हुई है, तो एक का कितना, 1 रुपए का क्या कमाएगा? लाभ। अरे बोलो, आप कोई चीज 8 रुपए में बेच रहे हो, एक का क्या हुआ? लाभ। आपने 8 रुपए में बेचने के बाद 1 रुपए का क्या कमाया? लाभ। तो खरीदा कितने में होगा? 9 में खरीदोगे, 9 में खरीद के आप 8 में बेच रहे हो, तो लॉस कर रहे हो भाई। ज्यादा में खरीद रहे हो, कम में बेच रहे हो। तो अगर 1 रुपए का लाभ कमा रहे हो, यानी कि आप 7 में खरीद लोगे। अरे देखो, 8 में बेचा, एक का मतलब या तो 7 होगा या क्या होगा? 9। 9 की चीज अगर 8 में बेच रहे हो, तो ये तो हानि हो गई। अब तुम लोग इसी में कंफ्यूज हो, या तुम्हें यही नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। लाभ कमा रहे हो, अगर 8 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है, तो आपने कम में खरीदा होगा, यानी 1 रुपए का क्या हुआ है? लाभ। तो 7 रुपए में खरीदी होगी। अरे दुकानदार दुकानदार है जो ये बैठे बेचारे अनपढ़, इनको पता है। मेरी माँ भी बता दी ये बात, जो कभी स्कूल नहीं गई। 7 रुपए की 8 में बेचने पे एक का लाभ, तो कितने में खरीदा? 7 में। तो भाई कितने प्रॉफिट में बेचा आपने? आप बोलोगे सर 1 रुपए का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर? 7। और 1/7 क्या बताया था? 14 सही 2/7%। बताया तो नहीं बताया? बोलो। बस हो गया। इसमें क्या मुश्किल थे? 3 अक्षर लिखने होते हैं पूरी क्लास में। या तुम ऐसी चीजें गलती करते हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है। क्या आ जाता है? अरे क्या आ जाता है? भाई, जब तुम्हें छोटी छोटी चीजें, तुम्हें ये जोड़ घटा करनी नहीं आ रही, वो भी 1 2 नंबर की, तो क्या करोगे तुम लोग, ये बताओ।
तो कर लो इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आगे मैं कल कराता हूँ। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन कराया है, बल्कि कराया आज। अब इसमें मैं आपको कराऊंगा, आज की तारीख है 15, 16, 17, 18 तक खत्म करा दूंगा ये। इसमें हल्के क्वेश्चन कराए, 4-5 क्वेश्चन कराए हैं इजी, थोड़ा पढ़ के आना, बाकी वो 2-3 अपसेंट वो आ जाते हैं आज, उनके जो रीड के है ना वो। ठीक है, और उसको बोलना सोनू को। ठीक है, बाकी कराऊंगा जो आपको बोला कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन करनी है आपको, समझ में आया? अगर कुछ सीखना है, इतना मत डरा करो, मैथ सिखाएगा नहीं तुम लोगों को ये, इतना मुश्किल नहीं जितना आप समझ रहे हो। लिमिटेड चीजें, लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड चीजें आ रही है। एक तो आपको टॉपिक 4 दे रहे हैं वो, कि 4 टॉपिक है, ये पढ़ के आ जाओ भाई, सिलेक्शन ले जाओ, तो वो भी नहीं पढ़ रहे हो। तो ठीक है, बाय, मिलते हैं कल।